देखिए, भगवान का जो जन्म है वो हुआ है कंस के कारागार में, देवकी और वसुदेव जी के यहां। और भगवान उसी रात्रि में आ गए हैं गोकुल नंद यशोदा के यहां। तो भगवान से किसी ने पूछा कि जब आप माया के पति हैं, जब आप माया के स्वामी हैं, माया आपके इशारों पर काम करती है, तो जैसे थोड़े देर के लिए माया का प्रभाव पड़ा तो सारे लोग क्या हुए, सो गए और आप आराम से वहां से निकल गए। तो जैसे थोड़ी देर के लिए माया का प्रभाव चलाया था, वैसे थोड़े ज्यादा देर के लिए चला देते। कम से कम जिस माता के यहां आपने जन्म लिया है, देवकी के यहां, उसके पास तो रुकते थोड़ी देर, उसका स्तनपान तो कर लेते। पर नहीं, आप तो आए और आप यशोदा मैया के पास चले गए, आते ही चलो चलो चलो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि यशोदा मैया ने पूर्व जन्म में बड़ी कठोर परीक्षा दी थी। पूर्व जन्म में यशोदा मैया धरा नाम की देवी थी। क्या थी? धरा नाम की देवी। और नंद बाबा थे द्रोण नाम के राजा। कौन थे? द्रोण और धरा। और ये बहुत बड़े राजा रानी थे किसी राज्य के। लेकिन व्यक्ति के जीवन में भगवत भक्ति के प्रति कब प्रेम जाग जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। इतनी भक्ति उमड़ी, इतनी भक्ति उमड़ी है कि इनने सारा राज्यपाट छोड़ा और छोड़ करके ये दोनों पति पत्नी जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगे और भजन करने लगे। खूब भजन करते, दिन रात भजन करते, भजन में ही मग्न हो गए। अब नंद यशोदा के भजन और तपस्या की बातें स्वर्ग में होने लगी। पूर्व जन्म में थे धरा और द्रोण, द्रोण और धरा की बातें स्वर्ग में होने लगी। अब जब स्वर्ग में बातें हुई तो भगवान तो ऐसे मानते नहीं। भगवान अपने भक्त की क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने एक युवक का वेश धर लिया और अपने साथ में दो वृद्ध बूढ़े माता पिता अपनी माया के प्रभाव से बनाए और भगवान देवी धरा के आश्रम में आए हैं भिक्षा मांगने। देवी धरा भी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। क्यों? अतिथि आए हैं। और हमारे भारत की ये परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। हमारे भारत की भूमि अतिथियों के सत्कार की भूमि है। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। शास्त्र कहते हैं जब हमारे घर में अतिथि का आगमन हो तो व्यक्ति को इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जब अतिथि आए तो भैया आसन पर बिठा दो, आसन दे दो। जब दूसरी बात, जब अतिथि आए तो क्या करो? जल दे दो, पानी पिला दो। तीसरी बात, यदि भोजन के समय पर अतिथि देवता आए हैं तो भोजन करा दो। अब वे करें ना करें वो उनकी मर्जी, पर पूछ तो लो कि भोजन करेंगे आप। और कहा जो लोग अतिथि का सत्कार नहीं करते उस घर में अतिथि अपने सारे पाप छोड़ जाते हैं और उस घर के पुण्य को लेकर के चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपके घर में अतिथि आए तो सत्कार करना,
चाय पानी आसन वगैरह तो दे ही देना। हमारे भारत में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जैन संत, जिन्हें क्रांतिकारी संत के नाम से जाना जाता था, जो कड़वे प्रवचन के लिए प्रसिद्ध थे, श्री तरुण सागर जी महाराज। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि जब तुम्हारे यहां अतिथि आए तो उसको बिठाओ, पानी पिलाओ, भोजन कराओ। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम खड़े होकर स्वागत तो कर दो कि आओ आओ आओ, बैठो बैठो। इतना भी नहीं कर सकते तो प्रणाम कर लो। इतना भी नहीं कर सकते तो मीठी बाणी बोल लो कि आइए आइए आइए। इतना भी नहीं कर सकते तो कहा एक छोटी सी सुंदर सी मुस्कान देकर के, स्माइल देकर के उनका स्वागत कर दो, मुस्कुरा करके। और कहा यदि तुम अतिथि के आने पर हंस भी नहीं सकते, तो ये वो कहते थे तरुण सागर जी कि कड़वे प्रवचन में आपने सुना होगा, वो कहते थे कि यदि अतिथि के आने पर तुम हंस भी नहीं सकते तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। क्योंकि भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की। आज तो वैसे भी अतिथि नहीं आते, पहले आते थे तो 10 दिन 15 दिन महीने महीने भर ठहरते थे। आज तो 1 दिन 2 दिन, कभी रुक जाएं किसी बड़े कार्यक्रम में 5-7 दिन तो बात है। आजकल क्योंकि किसी को समय नहीं है तो भैया जब अतिथि आ जाए तो अतिथि का सत्कार कर दो, जल दे दो, पानी दे दो, आसन दे दो। कितने दिन ठहरना है? कुछ दिन, फिर तो चले जाएंगे। तो अतिथि का सत्कार करो। तो भगवान भी अतिथि बन करके पहुंचे हैं धरा के यहाँ। भिक्षाम दे, धरा ने जल्दी से आसन बिछाई, आइए 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 प्रभु बैठो। भगवान को बिठाया, भगवान के माता पिता भी बैठे हैं। अब भगवान बोले कि देवी मैं यात्रा कर रहा हूं, मेरे माता पिता मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं और हम भूखे हैं, तो कुछ भोजन करा सकती हो आप? धरा ने कहा प्रभु बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ी देर रुकिए, अब भी रसोई से गरम गरम भोजन लाती हूं। लेकिन जैसे ही धरा रसोई में गई तो संग्रह नहीं था। संग्रह मतलब जोड़ के कुछ नहीं रखा था, भक्ति कर रहे थे, प्रतिदिन भिक्षा मांगते और खाते थे। इनको लगा कुछ होगा, लेकिन जब गई तो कुछ भी नहीं। अब धरा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु बस थोड़े देर रुकिए, अभी मेरे पतिदेव भिक्षा लेकर के आ रहे हैं, मैं गरम गरम भोग प्रसादी बना के आपको पवा दूंगी। ठीक है। भगवान थोड़ी देर तो शांत रहे, लेकिन भगवान भी परीक्षा लेने आए हैं। भगवान कहते हैं अरे मैया आज खिला पाएगी या नहीं? खिलाएगी तो ठीक, नहीं तो मेरे माता पिता तो यहीं मर जाएंगे भूख के कारण। मैं चला, तुमसे तो अतिथि सत्कार भी नहीं आता। अब धरा घबरा गई कि अतिथि नाराज हो रहे। धरा कहती है महाराज जी थोड़े देर रुकिए, मैं अब भी आती हूं। भाग करके धरा गई हैं एक महाजन की दुकान में, किराने की दुकान में, जहां ये आटा गुड़ घी इत्यादि मिलता है। गई तो कहा कि आटा दे दो, गुड़ दे दो और घी दे दो। महाजन ने कहा ठीक है पैसे दो। धरा बोली पैसे तो नहीं है, शाम को मेरे पति आके पैसे दे जाएंगे, आप तो बस सामान दे दो, आप तो बस सामग्री दे दो। अब महाजन कहता है मैंने कोई धर्मशाला खोली है कि फ्री में तुमको सामान दे दूं, पैसे तो लगेंगे। धरा बार बार निवेदन करती है दे दो, मेरे घर पे अतिथि बैठे हैं। महाजन बार बार मना करता है, लेकिन मना करते करते महाजन की दृष्टि धरा की सुंदरता पर पड़ गई। धरा बहुत सुंदर थी। तो महाजन कहता है अरे देवी तुम तो इतनी सुंदर हो कि सुंदरता के बदले गुड़ घी और आटा तो क्या पूरी की पूरी दुकान में तुमको दे दूंगा। अब धरा समझ गई कि इसकी नीयत में खोट है। धरा ने कहा ठीक है तुम मुझे सामग्री दो, मेरी सुंदरता तुम्हारी। उस महाजन ने आटा निकाला, घी निकाला, गुड़ निकाला। यहां धरा ने गुड़ फोड़ने वाला जो खील होता है, गुड़ जिससे फोड़ते हैं लोहे का, वो खील लिया और लेकर के अपने दोनों स्तन काटे
और काट करके उस महाजन की दुकान में फेंके और कहा, यदि तेरी भूख इन मांस के लोथड़ों से मिट जाए तो मिटा लेना, मैं जा रही हूं, मुझे अतिथि का सत्कार करना है। और धरा आ गई कहां? आश्रम में। अब भगवान इंतजार कर रहे थे कि भोजन मिले, जल्दी जल्दी छाती से खून बह रहा है, जल्दी से भोग बनाया, बाटियां बनाई हैं, बाटियों में घी भर दिया और गुड़ रख के थाल में दे दिया, प्रभु पाओ, जो है वो पाओ। भगवान ने भी प्रेम से पाया, भगवान के माता पिता ने भी पाया। यहाँ धरा भीतर रसोई में गई तो बेहोश हो गई, इतना खून छाती से बह गया था। पहले तो भगवान ने भोग पाया, फिर भगवान रसोई में पहुंचे तो देखा धरा बेहोश पड़ी थी। भगवान ने धरा के सिर पे हाथ फेरा, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान कहते हैं, वाह मैया वाह, तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, तुमने अपनी सुंदरता को तो त्यागा ही है, साथ ही साथ जिन स्तनों का पान करके, दुग्ध का पान करके बच्चे बड़े होते हैं, स्तन का पान करा के माँ अपने बच्चों को ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बनाती है, तुमने उन स्तनों का त्याग किया है माँ, इसलिए वरदान देता हूं, द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो जन्म तो देवकी के यहाँ लूंगा, लेकिन दूध यशोदा मैया का ही पीऊंगा, स्तनपान यशोदा मैया का करूंगा। इसलिए भगवान जब मथुरा में आए हैं कंस के कारागार में, तो जल्दी पड़ी कि जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। कहाँ? यशोदा मैया के पास। तो यशोदा मैया ने इतनी बड़ी परीक्षा दी थी भगवान की मां बनने के लिए। देवकी के यहाँ जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं, लेकिन आते ही भागे हैं मैया यशोदा के यहाँ, और मैया यशोदा ने फिर भगवान को अपना स्तनपान कराया। तो भगवान अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। यदि किसी भक्त ने भगवान के लिए कुछ किया है तो भगवान भी उस भक्त के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, जरूर करते हैं। ऐसे हैं भगवान। तो अब भगवान पहुंच गए कहां? गोकुल में। गोकुल में पहुंच करके यशोदा मैया की बाजू में वसुदेव जी ने लिटाया है। सुबह सुबह नंद बाबा की बहन है, सुबह 4 बजे यशोदा मैया के कमरे में आई हैं। नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। सुनंदा आई और जैसे ही देखा कि यशोदा के बाजू में एक खूब छोटा सा लाला लेटा हुआ है, सुनंदा की खुशी का ठिकाना नहीं कि एक तो यशोदा ने संतान को जन्म दिया और दूसरा लाला हुआ है, तो बड़ी खुश है। कह रही अब तो नंद बाबा से जो मांगूंगी नंद बाबा वो देंगे। सुनंदा भाग करके नंद बाबा के पास आई और कहती, अरे बाबा उठो उठो। नंद बाबा कहते, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही है मुझे? सुनंदा कहती है, बात ही ऐसी है। क्या? अरे नंद बाबा, यशोदा मैया ने एक बड़े सुंदर लाला को जन्म दे दियो है। यशोदा मैया ने एक सुंदर से लाला को जन्म दिया है, बधाई हो बाबा। और फिर नंद बाबा ने इतना दान किया है, इतना दान किया है, खूब दान सुनंदा को दिया, बहन को। साथ ही साथ गौदान किया, अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, भूमि दान इत्यादि इत्यादि सभी प्रकार के दान दे दिए। खूब आनंद उत्सव खुशियां मनाई जाने लगी नंद भवन में। और गोपियां, ग्वाल बाल सब आए। देखो, लाला हुआ है नंद यशोदा के यहाँ, लेकिन उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल के हर घर में। ऐसा लग रहा है हर घर में लाला हुआ है, इतना उत्सव। गोपी नाचे, ग्वाले नाचे, छोटे छोटे से बच्चे नाचे और मैया को खूब बधाई दें, खूब बधाई। गोपियां आती, गोपियां आती हैं बधाई देने के लिए।
और मैया से कहती हैं गा गा के, हम भी श्रवण करें गोपियां क्या कहती हैं।